मॉर्निंग एवरीवन, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हमारी ये अबाकस की फर्स्ट क्लास है और आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि आप नंबर्स को अबाकस पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर्स को अबाकस पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए ये स्टूडेंट अबाकस है जिससे बच्चा सीखता है, प्रैक्टिस करता है, और ये टीचर अबाकस है जिससे हम बच्चों को सिखाते हैं। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फर्स्ट डे की क्लास है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और आप लोग को जो बुक मिली होगी, जो किट मिली होगी, उससे आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऑनलाइन भी हमारी क्लास चलती है, आप कहीं भी इंडिया के किसी भी कॉर्नर में हो, आप हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अबाकस की ट्रेनिंग ले सकते हैं और इसके साथ ही साथ हम आप लोगों को लाइव भी प्रैक्टिस करवाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नंबर्स को। तो ये जो होता है, ये जो बार आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं आंसर बार, ठीक है। ये आउटर फ्रेम होता है, ठीक है। ये जो है इसमें बिट्स लगी होती हैं, ये बिट्स होती हैं और इसके माध्यम से हम लोग सीखेंगे कैसे हम एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, कैसे टेबल आप इसमें काउंट कर सकते हैं, या फिर कैसे आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कैसे आप एडिशन कर सकते हैं, कैसे सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो इन सब को करने से पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि हम नंबर्स को इसमें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उसको आज हम सीखते हैं। तो देखिए इसमें सेंटर में ये जो पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका होता है यूनिट प्लेस, और इससे जब आप लेफ़्ट साइड में जाते हैं तो ये टेंस प्लेस, और ये होता है 100 प्लेस, और ये 1000 प्लेस, ये 10,000, ये लाख, और ये 10 लाख। और इस तरफ जब आप जाते हैं राइट साइड में तो ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। तो स्टूडेंट्स, इससे आप डेसिमल में भी सीख सकते हैं कि आप कैसे डेसिमल के नंबर्स को ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे, किसी भी तरह से हो। देखिए इसको जब बच्चा प्रैक्टिस कर लेता है तो एक समय के बाद इस अबाकस की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो बच्चा ओरली ही कर लेता है अपने इमेजिनेशन के थ्रू। उसके माइंड में इसकी एक इमेज बन जाती है और अपने माइंड में ही इस बिट्स को अप डाउन करके वो सीख जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें इमेजिनेशन पावर, कंसंट्रेशन पावर, ये सब इसमें डेवलप होता है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। तो 1 अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप इसको अप कर देंगे, ठीक है। इसको पिंच इन कहते हैं। इसको पिंच आउट करेंगे तो ये अब 0 हो गया। ये आंसर बार पे जो बिट्स यहाँ पे होती है उसी के थ्रू हम पहचानते हैं कि इसमें कौन सा नंबर शो हो रहा है। तो अभी यहाँ पे आंसर बार पे कोई भी बिट्स नहीं है, तो ये क्या है दोस्तों, तो ये 0 है। अभी ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपका हो गया 1। अब एक 1 बिट्स को हमने और अप कर दिया तो ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब हमको अगर 5 रिप्रेजेंट करना है तो 5 तो यहाँ पे है नहीं। 5 को कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, तो इन सब को आप करेंगे पिंच आउट और यहाँ से लेके आएंगे 1 बिट्स को। तो देखिए जो ये आंसर बार के अब वाला जो है, ये जो बिट्स है, ये 1 बिट्स इक्वल टू 5 है और इसमें 1 बिट्स इक्वल टू 1 होता है। तो 5 अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो इस बिट्स को आप डाउन करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आपको 6 करना है तो 5 ये हो गया और ये 1 6 हो गया। 7 रिप्रेजेंट करना है तो 7 हो गया, और ये 8 रिप्रेजेंट हो गया, और ये 9 रिप्रेजेंट हो गया। ये यूनिट प्लेस है और यूनिट प्लेस पे 1 से 9 तक के नंबर्स को, 0 से 9 तक के नंबर्स को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है 10। अब आप कैसे करेंगे, तो इन सब को पिंच आउट कर दीजिए। और अब देखिए ये यूनिट प्लेस है और टेंस प्लेस है। टेंस प्लेस पे अगर आप 1 बिट्स लाएंगे तो ये 1 0 क्या बन गया, 10 हो गया। ये कितना हो गया, 1 0 10 हो गया। एक और बिट्स यहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 14। अब आपको 15 करना है तो कैसे करेंगे जरा बताइए आप लोग। तो देखिए 15 करने के लिए इसको पिंच आउट करेंगे और यहाँ से 5 लेके आएंगे, क्योंकि नीचे केवल 4 बिट्स ही होती है और 5 बिट्स जो 5th वाला है वो ऊपर आएगा। तो ये 1 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया। अब आपको 16 रिप्रेजेंट करना है तो 16, 17, 18, 19। अब 20 लाना है तो क्या करेंगे, 20 कैसे लिखते हैं, 2 0 20। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको पिंच आउट, इसको भी पिंच आउट करेंगे और यहाँ पे 2 हम ले आए टेंस प्लेस पे, तो 2 और यहाँ पे क्या है, 0 है। तो 2 0 कितना हो गया फ्रेंड्स, 20 हो गया। इसी तरह से 21, 22, 23, 24 और 25 हो गया।
ठीक है। देखिए ये जो स्टूडेंट्स अबाकस होता है, इसमें जब बच्चा इसको पिंच आउट और पिंच इन करता है ना, तो इसकी जो फिंगर है, फिंगर्स पे जो पॉइंट्स होते हैं वो भी प्रेस होते हैं, तो इससे इनके माइंड पे एक इफेक्ट होता है और इनका माइंड स्ट्रांग होता है। तो ये पिंच आउट पिंच इन करने से भी बच्चों का माइंड स्ट्रांग होता है और ये सोचते हैं। तो अब क्या हो गया, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 आपको लेना है, तो इसको पिंच आउट कर देंगे और इसको ले लेंगे, तो कितना हो गया, 30 हो गया। अब 30 इसी तरह से 31, 32, 33, 34, 35 हो गया, 36, 37, 38, 39। अब आपको 40 करना है, तो कैसे करेंगे, 40 40 होता है, तो टेंस प्लेस पे आप 4 बिट्स लाएंगे। अब ये हो गया 40 50, क्लियर, सॉरी 40 40, 40 40। अगर आपको 50 शो करना है तो आप ये 50 50 हो गया। 60 रिप्रेजेंट करना है तो 60 60 हो गया। 70 रिप्रेजेंट करना है तो 70 70, 80 करना है तो 80 80 और 90 करना है तो 90 90। तो इस तरह से बाकी तो आपको 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। अब आप सोचेंगे कि 100 कैसे करना है, तो 100 के लिए क्या होना चाहिए, 100 प्लेस पे 1 होना चाहिए और उसके बाद 0 0 होना चाहिए। तो इन सब को पिंच आउट करिए और आ जाइए यहाँ पे। ये क्या है, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस। तो 100 प्लेस पे आप एक बिट्स को लेंगे और इसके बाद आप 0 0 है, तो कितना हो गया दोस्तों, 100 हो गया, क्लियर। अब 101 दिखाना है, तो यहाँ पे आप 0 ही रहने दीजिए। तो 101 101 कितना हो गया, 101, 102 102, 103 103, 104 हो गया और 105 करना है। तो ऐसे इसी तरह से आपको अगर 1000 रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 1000 कितना हो गया, 1000 हो गया, ठीक है। 1001 हो गया, ये कितना हो गया, 1010 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 1100 हो गया, ये कितना हो गया, 1101 हो गया, ये कितना हो गया, 1105 हो गया। इसको भी नीचे कर दिया तो 1155 हो गया। तो इस तरह से आप लोग फटाफट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब आप लोग फटाफट एक काम करें, अपना पेन और पेपर निकालिए और उसको निकालिए और उसमें आप लोग इसको, अब देखिए ये हमारे पास फ्लैश कार्ड है और इसके थ्रू हम सीखेंगे कि कैसे आप नंबर्स को पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी मैं इसको पूरा 0 कर दे रहा हूँ। अब ये 1 है, तो इधर मत देखिए, बस केवल यहाँ पे 1, ये 0 1 है ना, तो ये ऐसे है। अब इसको जब आपको पेपर पे रिप्रेजेंट करना है तो आप ऐसे दिखाएंगे, 2 लाइन ड्रा करेंगे और ये क्या है, 1 और ये है 0 0 1, यानी कि ये यूनिट प्लेस और ये टेंस प्लेस। तो हमेशा जब भी 1 डिजिट या 2 डिजिट का शो करना होगा तो आप यहाँ पे 2 प्लेस दिखाएंगे, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट। तो ये हो गया 1 1 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक लाइन ड्रा कीजिए, 2 लाइन ड्रा कीजिए और यहाँ पे 1 बिट शो कर दीजिए, ओके। चलिए अब देखते हैं कि सेकंड कैसे आप दिखाएंगे। सेकंड कैसे दिखाएंगे, तो आप देखिए ये सेकंड 2 है और 2 को आप कैसे यहाँ पे शो करते हैं, तो ये 1 2 हो जाता है। और इसको जब आपको दिखाना होगा तो आप पेपर पे अपनी कॉपी पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2, क्लियर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए फटाफट मैं 3 आपको शो कर रहा हूँ, आप अपना पेन और कॉपी लेके बैठिए और इसको आप अपनी कॉपी पे ड्रा कीजिए। तो ये 3 ऐसे होगा और 3 को हम कैसे शो करेंगे, नोटबुक पे इस तरह से आप दिखाएंगे, जो यूनिट प्लेस है वहाँ पे 1 2 3 बिट्स को ऊपर लेके जाएंगे, क्लियर। इसी तरह से आपको 4 रिप्रेजेंट करना है, तो आप कैसे करेंगे, ये 4 बिट्स हो जाता है और इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से जब आपको 5 रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करेंगे, 5 मैंने बताया था ना कि हम ऊपर से 1 बिट्स को लेके आते हैं, तो ये 5 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं फटाफट आप लोगों को ये फ्लैश कार्ड शो कर रहा हूँ और आपको क्या करना है कि अपनी नोटबुक पे बनाते जाना है। थोड़ा सा आपको टाइम दिया जाएगा, अगर आपको करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको पॉज कर लीजिएगा। पॉज करके आप पहले अपनी कॉपी पे नोटबुक पे बना लीजिएगा, उसके बाद ही वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। तो देखिए 9 हो गया, 9 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 9 आपका इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, ये 5 और ये 5 और ये क्या चीज़ है, सॉरी ये 6 है,
ये क्या है बच्चों, ये 6 है और 6 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 5 और 1 6। क्लियर। इसी तरह से आपको 7 को रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करेंगे, 7 को आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 5 और 2, ये 7 हो गया। फिर आपको 8 को रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे 8 को रिप्रेजेंट करेंगे, 5 और 3, ठीक है। और ये है आपका 9 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 5 6 7 8 9, ये हो गया ना, दिख रहा होगा आप लोगों को क्लियरली। तो इसी तरह से आपको ये सब करना है। चलिए अब मैं आप लोगों को रैंडमली इसमें शो कर रहा हूँ और आपको बताना है कि ये कितना है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। तो इसको आप लोग देखिए अच्छे से और इसको आप लोग बताइए कि कितना है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में शो करना है। अब मैं इसका आंसर आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग करिएगा। चलिए आप लोगों को मैं एक और दिखा रहा हूँ, इसको आपको बताना है कि ये कितना है। इसको देख लीजिए अच्छे से, अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करिए और जल्दी से इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए मैं आप लोगों को और शो कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं अब आगे 100 की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है। तो चलिए पहले आप थोड़ा सा ईजी वाला ले लीजिए, ये बताइए ये कितना है, ठीक है। और इसके बाद आप लोग बताइए कि ये कितना है। चलिए ये तो आप लोगों को ये ज़्यादा हो जाएगा, चलिए 100 में आ जाते हैं। तो आपको ये बताना है